Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. So today we discuss a topic fluid mechanics and the method which I give tricky revision by formula. So without any wasting time, let's start to the topic. So dear student, firstly we see the container having horizontal acceleration. Very important question for NEET and JEE. ये कंटेनर है बच्चों जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर मानेंगे और इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा दोगे। तो अगर आप प्रेशर एट ए पॉइंट लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, H1 इंटू रो इंटू जी। अगर पी बी लिखोगे तो वो बच्चों जनरल इक्वेशन है एच रो जी, तो ये आ जाएगा H2 इंटू रो इंटू जी। नाउ द फोर्स इज ऑन दिस सिलेंडर, प्रेशर इंटू एरिया विच इज इक्वल्स टू फोर्स, so the PB into A in this direction and PA into A this direction. जनरली जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो पूछता है कि आपको थीटा कितना होगा, तो tan थीटा विच इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई L एंड अकॉर्डिंग टू सूडो फोर्स वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू A बाई G। ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट है बच्चों। एंड सेम थिंग यूज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड U2। इसमें बच्चों सेम कंसेप्ट लगाना। अगर इसमें वाटर राइज डिक्रीज होगा तो बोलो बच्चों यहाँ से वाटर इंक्रीज हो जाएगा, वही एच हाइट थीटा, वही आपको tan थीटा निकालना होगा बच्चों, तो वही सूडो फोर्स का कंसेप्ट A बाई जी। यहाँ आपने हाइट डिफरेंस लिया था, यहाँ ओनली एच हाइट है तो वही H बाई L आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों प्रेशर इन रोटेटिंग फ्रेम। ये रोटेटिंग फ्रेम है बच्चों, ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है, रो लिक्विड का डेंसिटी है, एट पॉइंट P जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। आपको जनरली पूछता है कि y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बच्चों वो होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन क्या आती है बच्चों, सेकंड सिचुएशन ये आती है कि अगर मैं P पॉइंट को ऐसे डिनोट करूँ, जो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, आपको पूछेगा कि उस पॉइंट का A का प्रेशर कितना होगा, तो बच्चों A का प्रेशर होगा P नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, द बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस आता है बच्चों टेंशन इन ए स्ट्रिंग कनेक्टेड टू अ सबमर्ज्ड बॉडी। ये स्ट्रिंग है बच्चों, ये एक बॉडी है जिसका डेंसिटी रो है, ये रो लिक्विड है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये इसका वेट है, और ये बायोंसी फोर्स जो बच्चों ऊपर लग रहा है। फर्स्ट केस बनता है द बॉडी इज रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जनरली से ए एक्सेलरेशन 0 है उसका, तो टी जो होगा बच्चों, टी जो होगा वो अपीरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। अपीरेंट वेट W माइनस एफ बी, W को वी कैन राइट V इंटू रो बॉडी इंटू जी, माइनस बायोंसी फोर्स वी कैन से रो इंटू V इंटू रो लिक्विड इंटू जी। सो T इक्वल्स टू V एंड G आर कॉमन, रो बॉडी माइनस रो लिक्विड। सेकंड केस बच्चों ये भी जेई में आया हुआ है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो बोलो बच्चों G जो होगा उसमें चेंज होगा, G प्लस E हो जाएगा, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा। अच्छा ए एक्सेलरेशन नीचे आए तो वही लिफ्ट वाला कंसेप्ट मानना है, तो ये G माइनस ए हो जाएगा बच्चों, बाकी सारा कंसेप्ट वो का वही रहेगा। ये याद रखना है बच्चों आपको। और भी आपको बच्चों किसी चैप्टर की ट्रिक चाहिए, प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।